नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के दिल में और उनका अगला कदम क्या होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर है टीच। ओके, हो सकता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप दोनों भी स्पिरिचुअल हो या आजकल आप दोनों का झुकाव स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट या टीचर हो सकते हैं। जिस तरह से आपके पर्सन के दिल का हाल है, इस इंसान को सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 555 की एनर्जी है और 555 की एनर्जी अपने आप में बहुत ही ताकतवर एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो इतना ज़्यादा जो चैलेंजिंग पीरियड है वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और वो जो कुछ भी चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है उसको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में डर है कि वो आपको खो ना दे। इधर आपके दिल का हाल देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर ही बहुत ही स्ट्रांग है। नंबर 2 की एनर्जी है फाइन बैलेंस है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपका हाल कुछ ऐसा है कि आप बहुत अकेले हो इस इंसान के बिना। ठीक है, आपका हाल कुछ ऐसा है कि आप बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक तरफ ऐसी एनर्जी है अकेलेपन से आप इतने परेशान हो गए हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप भीड़ में चलकर भी अकेले हो सकता है आपके आसपास दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली है। आपके मन में अकेलापन है और आप उस अकेलेपन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। परिवार की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं आप बहुत सा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते जा रहे थे इस इंसान को और अचानक आपकी आंखें खुल गई, ऐसा भी हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ तो लेसन आपको मिलना ज़रूरी था और वो लेसन जैसे कि आपने सीख लिया है और अगर अभी तक नहीं सीख लिया है तो वही साइकिल रिपीट हो सकती है। बैलेंस लेकर आने के लिए आपको जो कुछ भी लेसन यूनिवर्स दे रहे हैं उस लेसन को सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो डिवाइन का किया करा है और उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने में आप कम पड़ जाते हो। जहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जैसे परीक्षा ली जा रही है आपकी, चाहे यूनिवर्स परीक्षा ले रहे हैं, चाहे आपके पर्सनल परीक्षा ले रहे हैं, किसी किसी को हो सकता है आप इस इंसान की परीक्षा ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट भी आपको इस इंसान की तरफ से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे डिज़ायर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस इंसान को आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इस इंसान को आपसे दूर रहकर बड़ी खुशी हो रही है, नहीं। इस इंसान के लिए ये जो समय चल रहा है वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, डिवाइन हर वक्त आपको सपोर्ट कर रही है और इसके आगे भी आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। तो इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो और ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस तो आपको हर हाल में नहीं खोना है और जो आपको फील हो रहा है ना, वो आपको बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत कुछ है आपके मन में लेकिन आप ना उन बातों को मन में ही रख रहे हो, जैसे कि आप ना गम को पी रहे हो। जो गम, जो दर्द आपके दिल में है वो अब बोलना चाहिए आपको। अगर इस इंसान से बात कर सकते हो तो करिए, बोलिए कि आपके दिल में क्या है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। जो बातें आपको बोलना ज़रूरी है वो बोलनी तो पड़ेगी। आप हो कि दिल की बात दिल में रख रहे हो। एक वक्त ऐसा भी आया कि इस इंसान को लगता है कि ये मुश्किल है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने खुद को डिटैच कर लिया था। हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो क्वालिटी है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, क्वांटिटी के ऊपर आपका फोकस है। तो आपको क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मल्टीटास्क जैसी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि
जल्दबाजी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो रही है, चैलेंज या तो ऑलरेडी ऐसा चैलेंजिंग पीरियड इस इंसान के लाइफ में चल रहा है और ऊपर से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इधर आपको भी लगता है कि इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इधर आपके पर्सन को भी सेम एनर्जी लगती है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दोनों की एनर्जी तो कुछ ऐसी कि आप इस इंसान को सबक सिखाना चाहते हो, ये इंसान आपको सबक सिखाना चाहता है। आप दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर जा रहे हो और ये बात आपको समझ में भी नहीं आ रही है। हो सकता है ईगो यहाँ पर है, आपके पर्सन में ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है और उस ईगो की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी और बढ़ते जा रही है। इतना ज़्यादा ईगो है आपके पर्सन में कि उस ईगो के चक्कर में इतना ज़्यादा चाहते हैं आपसे बात करना, फिर भी बात नहीं करते हैं। डर है मन में आपको खोने का, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एक कंपटीशन सा हाल है, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास ऑप्शन है, या किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके पास ऑप्शन है। कोई ना कोई आप दोनों में से एक बड़ा ही इनसिक्योर सा फील कर रहा है, उसको कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर्सन भी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और आप भी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हैं कि इस इंसान को डर लगता है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हो। तो देखो, एक दूसरे को समझने की आप दोनों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। ये आपके लिए कार्ड से, ये आपके पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। अब आप ट्रस्ट नहीं करोगे दोनों भी चाहते हो एक दूसरे से शादी करना। ठीक है, दोनों की जो बॉटम में एनर्जी है, कितना ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, हैप्पी रहना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, शादी करना चाहते हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि टफ जर्नी में हो सकते हैं आप दोनों, या कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि रिश्ता ना कुछ अलग है। मैंने पहले ही बोला ना, कुछ चीज़ें ऐसे ही घटित नहीं हुई है, ये तो सब डिवाइन का किया कराया है। ठीक है, तो गुस्सा बहुत आता है आप दोनों को भी। एरीज, लियो, सजिटस राशि यहाँ पर खास हो सकती है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, और दोनों का सेम फीलिंग है ये। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन खुद इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है, देखो, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कोई शक नहीं है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ये इंसान आपको बेहद पसंद करते हैं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कितना भी कुछ ऊपर ऊपर ये समझे कि आपको ये इंसान प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जब आप दिल पर हाथ रखोगे ना, तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, और खुद तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी 3 महीने से, 3 हफ्तों से लगातार आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें। यहाँ पर प्यार है, अट्रैक्शन है, कोई भी कमी नहीं है इस रिश्ते में, सिवाय अंडरस्टैंडिंग के। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन कुछ बातों के लिए चाहते कि आप उनको माफ़ करें। इसका मतलब है कि कुछ गलती हुई है इस इंसान की और वो चाहते कि आप उनको माफ़ करें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका वक्त ही खराब चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम है, हर चीज़ बिखरती जा रही है, हर चीज़ बिगड़ती जा रही है, ये रिश्ता जैसे हाथों से छूटता जा रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है उसकी तकदीर ही खराब है, उसका नसीब ही खराब है। और हर वक्त जब भी वो कोशिश करता है आपकी तरफ बढ़ने की, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, या आप दोनों के बीच में ही झगड़े हो जाते हैं। तो ये इंसान बड़ा तंग आ चुका है। लेकिन इस इंसान का ऐसा है कि वो जो भी दिल में है वो आपसे बोलना चाहते हैं, और आपका ऐसा है कि जो दिल में है आप बोल नहीं रहे हो सकता है कि इंसान चाहते कि आप कुछ ना कुछ हिंट दे उनको कि आप चाहते क्या हो, लेकिन आप हो कि कुछ ना बोल रहे हो, ना आप कुछ शो कर रहे हो, और हर तरफ आप ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। हो सकता है हर बार हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आप ऐसा कुछ शो कर रहे हो कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, इस इंसान को ऐसा लगता है आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते। एक तरफ इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, आप में कोई घमंड नहीं है, लाइफ टाइम इस इंसान की केयर कर सकते हो, ख्याल रख सकते हो एक माँ की तरह। ठीक है, आप इस इंसान का ख्याल रखते आए, हर कोई आपको पसंद करता है, हर कोई आपको अटेंशन देता है। इस इंसान को इस बात का डर है कि कंपटीशन सा फील हो रहा है। एज अ फ्रेंड ही सही, अगर आप किसी से बात करो तो इस इंसान को बहुत इनसिक्योर सा फील हो रहा है, और सेम हाल कहीं ना कहीं आपका भी है।
आप भी इनसिक्योर फील करें, आपको भी लगता है कि इसके पास ऑप्शन है। इंतज़ार बहुत है इस इंसान को आपके लिए, और उतना ही ज़्यादा वो पैशनेट भी है आपके लिए, और जानता है ये इंसान कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा लकी, और वो शादी के बारे में सोचते भी हैं। ये आपके पर्सन के दिल का हाल है। गुस्सा हो रहे हो आप? क्यों गुस्सा हो रहे हो? इतना गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस इंसान की कुछ गलतियां हुई है तो आपको इस इंसान से बात करनी चाहिए। आप दिमाग में सोच जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, इससे कोई बातें हल तो नहीं होने वाली। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सैजिटस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है वो बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान के प्यार में बहते जा रहे हो। इस वजह से आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये रेजोनेट करेगा कि आपको लगता है कि ये इंसान सेल्फिश है। ठीक है, ये तो अपने करियर के बारे में सोचता है, ये अपने लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब कुछ कर रहा है, और आप होके इस इंसान के बारे में सोचते जा रहे हैं। इतनी भी कोशिश कर लो आप, आपके दिमाग में इंसान चलता जा रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, और जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा आपका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अपने आप को शांत रखने की आपको ज़रूर कोशिश करनी है। आपको ऐसा लगता है आप अकेले एडजस्ट करते आए हो इस इंसान के लिए, और इसने कभी आपके लिए एडजस्ट नहीं किया कुछ भी। आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद का बड़ा लॉस किया है। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप इस इंसान को माफ़ करोगे। अभी आपके मन में गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल के आप इतने अच्छे हो, जितना जल्दी आपको गुस्सा आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या होगा इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ है, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो आपसे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जो भी दिल की बात है बस वो बोल देंगे, और उसके लिए जो करेज होना चाहिए ना, वो करेज पे इस इंसान के अंदर अपने आप आएगा। वो हिम्मत वो इंसान जुटा पाएंगे कि उनको आपसे बात करनी है तो करनी। ठीक है, जो इंतज़ार करता रहा ये इंसान, देखो बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान ने, तो इस रिश्ते में अगर स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो इस इंसान को ये समझ में आएगा कि अब उनको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं। मे बी वो इंतज़ार कर करके थक जाएंगे और खुद ही बात करेंगे आपसे। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। किसी सवाल का जवाब भी ये हो सकता है। अगर आप पूछ रहे हो कि आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बॉटम में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जिस भी अपॉर्चुनिटी की आपको ज़रूरत है, यूनिवर्स कहे, एंजल्स कहे, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आएंगे। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।